बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में एक डील करेगा या ये डील होती है वहां, तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। तो बड़ा और अहम बयान दिया गया है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया के लिए, इस डील के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज्यादा आपको बता दें कि बेसब्री के साथ हालांकि पूरी दुनिया को इंतजार है कि ये डील जल्द से जल्द हो। हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा ऊर्जा संकट जो पूरी दुनिया में बना हुआ है, उससे निपट पाए पूरी दुनिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई। I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि वे ईरान के साथ चल रहे परमाणु गतिरोध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर अंतिम अब भारत का मीडिया ये खबर दे रहा है और ट्रंप ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि वो कई सहाफती जराए जो कि नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। दोनों पार्टीज को उसने रजामंद कर दिया है, एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है और फील्ड मार्शल उसी सिलसिले में अपना कयाम ईरान में बढ़ाए हूँ। और कल रात ही उन्होंने मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं, उनसे भी मुलाकात की। उसकी तस्वीर भी जब निकल कर सामने आई तो भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है कि 10 के करीब सरबराहान मुमलिकत को इनवाइट किया जाए इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए, और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से, खासकर पंजाब से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुला लिया गया है, ताकि अगर सरबराहान मुमलिकत आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का पहले से ही इंतज़ाम किया जा सके। अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। फ्रेमवर्क कंप्लीट होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये अनकन्फर्म्ड है। पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उसकी तरफ से अभी कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन जो अंदर की खबर रखते हैं उनके मुताबिक सदर ट्रंप अमरीका से, ईरान से मसूद पज़ेश्कियां, सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान, कतर के वज़ीर-ए-आज़म प्लस मिस्र के भी सरबराहान मुमलिकत के साथ साथ चीन को भी इनवाइट किया जाएगा कि वो भी यहाँ पर आएँ। इसके अलावा खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को भी, जिसमें यूरोप की कंट्रीज़ भी हैं, ख़ासकर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा पाकिस्तान में इस तकरीब में, जिसमें बाकायदा इस सदी के सबसे बड़े मुआहदे पर दस्तखत होंगे, ताकि गारंटीज़ भी ली जा सकें और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ये इमेज बना है उसे पूरी दुनिया के सामने रखा जा सके। और जब ये लोग आएंगे तो फिर भारतीयों के क्या हालात होंगे, वो तो अल्लाह करे ये हो जाए तो फिर हम आपको बताएंगे उनका रोना धोना। खासकर गोबर आर्य और जनरल बख्शी जो अभी तक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ईरान को बैक स्टैप करेगा। अब लानत की कोई शक्ल होती है तो वो गोबर आ रही है। वैसे इस तरह लानत भेजी जाती है ना, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी इमोजीज वगैरह होते हैं लानत के, उसकी जगह गोबर आ रही है की छोटी सी एक तस्वीर बना दी जाए, ताकि ये लानती जो मशहूर होने के लिए बकवास करता है अच्छे तरीके से मशहूर हो सके। अभी तक ये सारा कुछ पाकिस्तान के करने के बाद भी, जिसमें भारत का भी सबसे बड़ा फायदा है, ये लानती अभी भी कह रहा है कि पाकिस्तान धोखा देने गया, आसिम मुनीर मुश्तबा खामनाई की जासूसी करने गया। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपने अगली ज़रूर देखनी है कि क्या बेशरम कह रहे हैं अब भारत में कि आसिम मुनीर क्यों गया ईरान में। खैर, सुनते हैं भारतीयों का इस सारे मामले पर क्या रद्द-ए-अमल है। आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। बनती है तो उस पर इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हो सकते हैं और वे खुद ऐसे में वहां जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते के बेहद करीब है। उनके अनुसार ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा, ईरान अगले 20 वर्षों तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर वो सहमत है। ये एक बड़ी जीत होगी जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें गिरेंगी और महंगाई से राहत मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का बदला हुआ रुख रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो परमाणु हथियार न रखने पर राजी हो गया और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब है, ये डील हो जाती है तो बहुत कुछ बेहतर होगा। मगर सबसे पहले सुनिए किस तरह से
डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं पाकिस्तान की और खासतौर से फील्ड मार्शल असीम मुनीर की, जो उनका संदेश लेकर ईरान गए और जैसे कि इन तस्वीरों में जाहिर हो रहा है, वहां पर उन्होंने मोहम्मद गालिबाफ से मुलाकात की, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी। सबसे पहली बात, ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? सीधा सा जवाब, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। मगर पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन करने की स्थिति में क्यों है? हम ईरान के डील के बेहद करीब है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो गई तो मैं खुद इस्लामाबाद जा सकता हूं। पिछली बार बातचीत में जेडी वेंस थे और अब ट्रैक 2 में जो बातचीत हुई है, अगर उन शर्तों पर ईरान सहमत हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया की ऐतिहासिक तस्वीर देखेगी कि इस्लामाबाद में शायद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाते हुए दिखे, विश्व शांति की वो तस्वीर दिखाई पड़े। और ट्रंप को यही उम्मीद है कि ईरान से डील के लिए पाकिस्तान भी जा सकता हूं। ईरान हर शर्त मानने को तैयार हो चुका है, डील के बेहद करीब है और उन शर्तों पर समझौता हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ टैक्स में अगर सहमति बनती है तो राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान कि अगर डील शांतिपूर्वक शांति हो जाती है, दस्तखत होंगे, वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। तो ट्रंप ने क्या कहा, बड़ी बात हम आपको बता देते हैं। हम डील से बेहद करीब है, ईरान के साथ जो बातचीत है वो आखिरी पड़ाव पर है और उसमें सकारात्मक बदलाव और डेवलपमेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में डील अगर साइन हुई तो मैं खुद जा सकता हूं। जैसे हमने बताया कि पिछली बार आपने देखा कि जेडी वेंस खुद गए थे, उपराष्ट्रपति गए थे, तो इस बार इस्लामाबाद भी जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब खत्म होने वाली है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। आसिम मुनीर जहां ईरान में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है, या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज फायर मसौदे में क्या कुछ है, अगर उसकी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के खास सिपह सालार और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार कर लिया है। अमेरिका के हॉर्मुज को खोलने के ऐलान और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। बैक चैनल बातचीत अब अंतिम चरण में है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील का ऐलान किसी ऐसी जगह से हो जो दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल हो, और पाकिस्तान इस वक्त उस भूमिका में फिट बैठता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि ट्रंप पाकिस्तान ही क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ईरान अपने स्टेटमेंट में ये मानता है कि हाँ वो न्यूक्लियर देने वाले हैं, न्यूक्लियर डस्ट। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो ट्रंप ने दी है वो ये है कि अगर डील होता है तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप देखें जो लेबनान का डील हुआ है वो इसी के तहत हुआ है कि ईरान की बात मानी गई, लेबनान में सीज फायर। ये भारत का वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो एक लंबे अरसे तक ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान कौन होता है मीडिएशन करने वाला, पाकिस्तान कैसे फैसिलिटेट कर सकता है, वो भूखा नंगा देश, वो भिखारी देश। इस तरह के बाकायदा इल्काबात से नवाजा जाता है, अभी भी नवाजा जाता है, लेकिन बड़े तेज़ हो गए थे, बड़ी स्पीड पकड़ ली थी उस वक्त जब मीडिएशन की बात होने लगी थी। फिर जब इस्लामाबाद टॉक्स को फेल करार दिया गया, खासकर भारतीयों की तरफ से, जबकि हम तो यही कहते रहे कि इसमें आगे बातचीत होगी, तो ये बड़ा खुश होते रहे, उछलते रहे। हालांकि फ़ायदा पूरी दुनिया का है जो पाकिस्तान कर रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े लोग अब पाकिस्तान के लिए नोबेल पीस प्राइज़ की भी बातें करना शुरू हो चुके हैं। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह इटली का साबिक प्राइम मिनिस्टर मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है वो और कोई नहीं कर सका। ना अमेरिका को कोई समझा सकता है और ना ही ईरान को, क्योंकि दोनों बिफरे हुए थे, बिफरे हुए हाथियों की तरह लड़ रहे थे। पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा था और भारतीय पहले कहते रहे कि कोई आए और न्यूट्रलिटी दिखाकर इस सारे मामले को हल करे, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। लेकिन जब पाकिस्तान आया तो इन्हें तकलीफ शुरू हो गई, और अब आप इनकी तकलीफ देख सकते हैं। ट्रंप ने आने का ऐलान किया तो कैसे बकवास कर रहे हैं, और जो मैंने आपको खबर पहले दी है अगर वो हो जाती है तो फिर आप इनका रोना सुनिएगा और हम आपको सुनाएंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।